हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे जो इस साल सीयूटी यूजी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको पता नहीं होगा भैया एग्जाम की मार्किंग स्कीम क्या होती है, कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, कितना मार्क्स मिलता है, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, कितना टाइम मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर सीयूटी यूजी 2025 की मार्किंग स्कीम के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग सीयूटी यूजी में अपीयर होने जा रहे हो तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। अब दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, मैटर नहीं करता है। आपको सीयूटी के एग्जाम भैया कॉमन होते हैं, सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं, लैंग्वेज होता है, डोमेन होता है, जनरल टेस्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम क्या होती है, कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में टोटल 3 टाइप के सेक्शंस होते हैं। पहला होता है सेक्शन 1A और 1B, दोनों दोस्तों ये कंबाइंड सेक्शन है, जिसमें 1A के अंदर आता है 13 लैंग्वेज एंड 1B के अंदर आता है 20 लैंग्वेज। भैया एनटीए ने साफ साफ कहा है कि हर बच्चे को कम से कम एक लैंग्वेज तो चूज करना जरूरी है। भैया कम से कम कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग कोई भी अगर एक लैंग्वेज चूज करते हो तो आपके एग्जाम में आएंगे 50 क्वेश्चन, करना होगा आपको 40 क्वेश्चन। ये तो आपको पता है। अगर किसी बच्चे ने 2 लैंग्वेज चूज किया है तो उसके एग्जाम में आएंगे दोनों भैया लैंग्वेज के 50-50 क्वेश्चन, करना होगा 40-40 क्वेश्चन। आएंगे 100 क्वेश्चन, करना होगा 80 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर किसी ने केवल एक लैंग्वेज चूज किया तो एग्जाम में आएंगे 50, करना होगा 40। किसी ने 2 लैंग्वेज चूज किया तो एग्जाम में आएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, आपके पर्टिकुलर लैंग्वेज से। सपोज आपने हिंदी भी चूज किया और इंग्लिश भी चूज किया तो हिंदी के भी 50 आएंगे और इंग्लिश के भी 50 आएंगे। आपको दोनों में से 40-40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको हर एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आपने केवल एक लैंग्वेज चूज किया है तो 45 मिनट पिएंगे। अगर आपने 2 लैंग्वेज चूज किया है तो आपको 90 मिनट्स पिएंगे, 45 मिनट पर लैंग्वेज पेपर के लिए, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों सेक्शन 2 में आता है डोमेन। डोमेन में दोस्तों 29 डोमेन्स हो चुके हैं, पहले 27 डोमेन से अब 2 डोमेन्स और ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये दोस्तों आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं, जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है। सपोज अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, बिजनेस पढ़ा होगा, फिजिकल एजुकेशन पढ़ा होगा। जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है उन्हीं सब्जेक्ट को डोमेन में चूज करना, ध्यान से। एंड दोस्तों किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, उस यूनिवर्सिटी ने कौन से डोमेन की रिक्वायरमेंट मांगी है, उसको ध्यान में रखते हुए चूज करना। अगर आपको बीएचयू बीकॉम में एडमिशन चाहिए तो बीएचयू बीकॉम के लिए साफ साफ कहा गया है कि भैया अकाउंट्स और बिजनेस डोमेन आपने चूज किया होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने 50 क्वेश्चन आएंगे, करना होगा 40। एंड दोस्तों आपको 45 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। एंड कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनमें आपको 45 के बजाय 60 मिनट मिलेगा। ये कौन कौन से पेपर्स है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यानी कि 45 मिनट आपको मिलेगा नॉर्मली, बट अगर आपका अकाउंटेंसी का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है तो आपको 45 की जगह 60 मिनट्स एग्जाम में अपीयर होने के दिए जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में आता है जनरल टेस्ट, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके आपसे पूछेगा। एग्जाम में आएंगे 60 क्वेश्चंस, करने होंगे 50 क्वेश्चंस। दोस्तों 60 मिनट आपको दिया जाएगा एग्जाम में करने के लिए। क्वेश्चंस आपके हिंदी लैंग्वेज में भी होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होंगे, आप दोनों में कन्वर्ट करके देख सकते हो। ये मत सोचना कि क्वेश्चन केवल इंग्लिश में ही दिखाई देगा, उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके ऑप्शन दिया होता है, देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों आगे आते हैं। और हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, एक बच्चा केवल मैक्सिमम 6 पेपर के एग्जाम दे सकता है। सपोज किसी बच्चे ने एक लैंग्वेज चूज किया, उसका एक पेपर हो गया। 3 डोमेन चूज किया, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, 4 सब्जेक्ट हो गए, एक हो गया जीटी, 3 4 5 यानी 5 हो गया। मैक्सिमम आप केवल 6 पेपर दे सकते हो सीयूटी यूजी के अंदर, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया। और एक और डाउट जो आपके मन में आएगा वो मैं क्लियर कर देता हूं। मान लो कि भैया कहीं पे लैंग्वेज मांगा है, अब हिंदी इंग्लिश नहीं मांगा, आपने हिंदी भी चूज किया, इंग्लिश भी चूज किया। मान लो आपका हिंदी का पेपर अच्छा नहीं गया, इंग्लिश का अच्छा चला गया, तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इंग्लिश के मार्क्स को वहां पे बता देना, हिंदी के मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपको एक ही लैंग्वेज के मार्क्स से मतलब होगा, दोनों लैंग्वेज के मार्क्स से मतलब नहीं होगा। बट अगर आप 2 चूज करते हो तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आएगा वो आपको मदद कर सकता है आपके एडमिशन पाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों आगे ध्यान दो, मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन करोगे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी भैया एक क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम में 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो भैया -1
नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। -1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड सॉरी -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे आप ध्यान देना कि इनकरेक्ट आंसर क्या ये है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब दोस्तों जीरो फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करोगे वो उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो आपको मिलेगा +5 मार्क्स, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, आपके सही से में से भी कट जाएगा। एंड अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा उसके लिए, ठीक है। फिर दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट 6 हो गया। अब मीडियम ऑफ लैंग्वेज, आपका एग्जाम का मीडियम क्या होगा, तो आपको इन मीडियम में एग्जाम देने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश आपको यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अब दोस्तों ये एग्जाम नेशनल लेवल का है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। ये दोस्तों आपको हो गया, ठीक है। कितना टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दिया। आप कितने सब्जेक्ट आप चूज करते हो उसके हिसाब से आपके एग्जाम का टाइमिंग होगा, और हो सकता है कि एग्जाम आपका एक दिन में ना हो, 2 दिन में हो। आज आपके कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम हो, कल आपके किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, 33 लैंग्वेज 27 सब्जेक्ट से हटके 29 हो चुके हैं, डोमेन अब 29 है, ठीक है। ये हो गया आपका, 50 आएंगे करना होगा चाहिए तो आपको पता ही है, ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों इसमें आपको कोई मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है, ये भी हो गया। एंड दोस्तों इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एंड जनरल टेस्ट, इनके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, 45 नहीं, ठीक है, और बाकी के आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। अब दोस्तों एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज, मैंने क्या कहा था, हो सकता है कि आपका एग्जाम 2 दिन में हो या 3 दिन में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन एग्जाम होगा, सब एग्जाम आपका उसी दिन हो जाएगा, ऐसा चांसेस कम हो सकते हैं। मानो आपका अकाउंट्स का एग्जाम किसी और दिन हो, बिजनेस का किसी और दिन हो, एंड भैया आपका जीटी का एग्जाम किसी और दिन हो, ऐसा हो सकता है मल्टीपल डेज में, ठीक है। और एग्जाम दोस्तों आपके हाइब्रिड मोड में होंगे भैया, ऑफलाइन भी होंगे ऑनलाइन भी होंगे, यानी कि पेन पेपर मोड जहां पे आपको ओएमआर सीट मिलेगा, वैसे भी एग्जाम हो सकता है आपका, या फिर आपका भैया क्या बोलते हैं सीबीटी मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको किस मोड में एग्जाम देना है। एनटीए ने एक बात कही थी कि भैया जिस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे उस सब्जेक्ट का एग्जाम वो भैया पेन पेपर मोड में लेंगे, ठीक है, ये बात उसने एनटीए ने कहा था। अब दोस्तों आगे आते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। तो ये था पूरा सीयूटी यूजी 2025 का मार्किंग स्कीम, जो कि शायद आपको ना पता हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको सीयूटी यूजी की तैयारी करनी है, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, तो आप लोग भैया बिना किसी डर के आराम से सीयूटी यूजी की तैयारी हमारे साथ में कर सकते हो, जहां पे आपको टॉप क्लास के नोट्स, टॉप क्लास के मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपने मनचाहे यूनिवर्सिटीज में, मनचाहे कोर्सेज में एडमिशन पा सको। कोर्सेज को ज्वाइन करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कॉल करके सीधे बात भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो बनारस में आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए हम लोग को अलग से कॉल करके आप बात करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनको ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो ध्यान है, अगर आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, एलएलबी करना है, बीए एलएलबी करना है, तो आप लोग हम लोग के सीयूटी यूजी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अधिक जानकारी की हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, एंड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।